बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई है और दिन है सोमवार का। इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं कि उनके पास कौन कौन से कार्ड हैं जो वो शो करा सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि उनके अज़ाइम तो बड़े ख़तरनाक हैं। वो 2 + 2 4 की तरह रिज़ल्ट चाहते हैं। वो बार बार कह रहे हैं किसी से कोई बात नहीं होगी, किसी से कोई रब्ता नहीं होगा, बस मुझे इलेक्शन की तारीख चाहिए। और इस हवाले से शेख रशीद अहमद साहब ने ये बात ऑन रिकॉर्ड भी कही कि मैंने इमरान खान साहब को कहा कि आपको इंगेज होना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने सबके नंबर ब्लॉक किए हुए हैं और किसी से कोई बात नहीं करेंगे सिवाय इसके कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस की जाए। तहरीक इंसाफ ने यहाँ तक कहा, शिबली फराज साहब ने, कि हमने जो इस्तीफ़े दिए कौमी असम्बली से, जो कि डिप्टी स्पीकर ने मंजूर किए, लेकिन उसके बाद नए स्पीकर ने आकर राजा परवेज़ अशरफ ने वो इस्तीफ़े रोक लिए और इलेक्शन कमीशन ने भी इनको डी नोटिफाई नहीं किया। हालांकि तहरीक इंसाफ ने तो दे दी थी इस्तीफ़े, लेकिन क्यों नहीं उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर किए? नए राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आके क्यों वो सारा अमल जो है वो रिवर्स कर दिया? इसकी वजह यह है कि अगर वो इस्तीफ़े ये मंजूर उसी तरह से हो जाते और इलेक्शन कमीशन अगर आइन और कानून के मुताबिक काम करता और डी नोटिफाई कर देता तहरीक इंसाफ के MNAs को, तो फिर ये बड़ा क्राइसिस था। क्योंकि आगे भी चल के आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं इमरान खान साहब के पास। लेकिन ये इस हुकूमत ने, मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने, 16 जमातों की हुकूमत ने अपने आप को बचाने के लिए वो इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए। ये अब ताने देते हैं तहरीक इंसाफ को कि तुम लोगों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो आप हुकूमत हैं, आप ना भेजें उनके अकाउंट में पैसे। दूसरी बात यह है कि आपको तो इस्तीफ़े उन्होंने दे दिए हैं, आप इस्तीफ़े उनके मंजूर करें। वो तो बल्कि मंजूर करके गए थे और आपने रिवर्स किया सारा प्रोसेस। कासिम सूरी साहब मंजूर करके गए थे, तो ये अपनी हुकूमत बचाने के लिए इन्होंने उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए। और शिबली फराज साहब ने इशारा ये दिया कि हाँ, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाता है फिर हम इनके साथ, और अगर कोई महीना 1.5 महीना और असम्बली चलनी है, हाँ हम असम्बली में ये पार्टी की उन्होंने नई पोजीशन बताई। उन्होंने ज़ाती तौर पे कि असम्बली में दोबारा आके और जो इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान जो लगाने हैं उसमें हम अपने इनपुट दे सकते हैं, हुकूमत निगरान के हवाले से इनपुट दे सकते हैं। और फवाद चौधरी साहब का ये है कि हम असम्बली में ना भी हों तो तहरीक इंसाफ की मुशावरत के बगैर ना निगरान सेटअप बन सकता है, ना बड़ी तकर्रियाँ हो सकती हैं। ये इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, क्योंकि वो ये फवाद साहब समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जब सबसे बड़ी जमात है, उसकी मुशावरत के बगैर वन साइडेड तो ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन के आप 2 मेंबरान भी लगा दें, आप कोई और भी निगरान सेटअप भी बना दें। बल्कि फवाद साहब तो ये भी कहते हैं कि इस हुकूमत को हर सूरत में घर जाना चाहिए और इनको, अगर ये चलते भी हैं आगे कुछ महीने, तो इनको किसी, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि वो अगर पिछली इससे लास्ट वीडियो जो आप सुनेंगे ना, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें। मैंने सारी तकरीबन चीज़ें जो इस वक्त क्राइसिस है और क्यों ये हुकूमत कन्फर्म है कि जा चुकी है, बस तारीख का ऐलान होना है, वो मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। तो फवाद साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि इस हुकूमत को नए आर्मी चीफ़ की तकर्री नहीं करनी चाहिए, और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये बात ठीक है, अपॉइंटमेंट इनको नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि मरीम पहले आसिफ अली जरदारी जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ बयान दे चुके हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी अटैक कर चुके हैं जनरल फैज़ साहब को। मरीम नवाज़ जलसों में उनको अटैक कर चुकी हैं, टारगेट कर चुकी हैं। बल्कि मरीम नवाज़ ने तो यहाँ तक कहा नया आर्मी चीफ़ की तकर्री पर कि नया आर्मी चीफ़ जो है वो ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके ऊपर वो बेदाग हो, उसके ऊपर कोई इस तरह की उन्होंने बयान दिया। तो यानी पसंद नापसंद वो अपनी ला रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे ख़ानदान को, ऐसी जमात को नहीं करना चाहिए। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके सामने है, तो इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हुकूमत आई है, मुसल्लत की गई है, नई हुकूमत आए, मैंडेट लेकर आए, चाहे यही आ जाए, अवाम इनको वोट देते हैं, कौम इनको वोट देती है। जैसे कल इमरान खान साहब ने भी कहा कि कौम को फैसला करने दें, कौम इनको चोरों को दोबारा लाना चाहती है, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। तो कोई मसला नहीं है, ले आए कौम, लेकिन मामलात अब इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब इमरान खान साहब एक ऐसे वक्त पे इस्लामाबाद आ रहे हैं जो मैं पिछली वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि नून लीग के अंदर लड़ाई है, मुर्शद इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, इसाक डार और इसकी मिफ्त इस्माइल की लड़ाई है, IMF से इनके मामलात तय नहीं हो रहे, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, स्टॉक एक्सचेंज सूरत हाल आपके सामने हैं, और इनका महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, लोड शेडिंग इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। पंजाब हुकूमत इनके घर जा चुकी है, ये वाली हुकूमत इनकी 1 वोट के ऊपर खड़ी है, 1-2 वोटों के ऊपर खड़ी है। इलेक्शन कमीशन से इनके ख़िलाफ़ वो फैसला आया, वो भी इनको नहीं बचा सके। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुनव्वर फ़रकीन वाला फ़ैसला दिया वो इनके लिए धचका था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे इनके हर इक़दाम को रोक रही है। फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारे जो मनसूबा था, जो खेल सारा इनका था, वो बिगाड़ दिया है। जो एहतसाब वाला जो ये कर रहे थे, हर चीज़ इनकी जो है इनके ऊपर उल्टी पड़ गई है।
तो इसलिए इमरान खान साहब एक ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब सिर्फ इमरान खान साहब सड़कों पर भी रहें तो ये हुकूमत वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ये हुकूमत और इनके कुछ हामी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को 126 दिन से ज़्यादा शायद बैठना पड़े। इमरान खान तो बैठ जाएंगे 126 दिन से ज़्यादा, उनको तो कोई मसला नहीं हो। तो कह रहे हैं उनके लिए क्या मसला है, लेकिन मसला यह है कि मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल इस चीज़ की नहीं हो सकता जब इस हुकूमत ने आके 40-45 रोज़ में मुल्क की तबाही और बर्बादी फेर दी है हर शोबे में, हर जगह के ऊपर। ये आए अपनी लूट मार की फ़िक्र करते रहे, अपने केसेस बंद करने की फ़िक्र करते रहे, अपने नाम ECL से निकलवाने की कोशिश करते रहे, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए माहौल बनाते रहे, मरीम नवाज़ का पासपोर्ट वापस करवाने के लिए, उसके केसेस दबाने के लिए, रिकॉर्ड हमजा का और इन सारों को चेंज करवाने, इन चीज़ों के ऊपर काम करते रहे और प्रोसिक्यूशन टीम में बदलते रहे, मुनहरिफ अरकान को ओबलाइज करते रहे, वजारतों के ऊपर लड़ते रहे, ज़ाती मफादात के ऊपर लड़ते रहे। तो इन्होंने तो मईशत के ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो ऐसे हालात में इमरान खान आ रहे हैं जब पहली अवाम के अंदर बड़ा गम व गुस्सा है। तो ये इमरान खान ज़्यादा सड़कों पर ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही पाकिस्तान का मौजूदा सिस्टम और पाकिस्तान अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के पास बहुत ऑप्शन हैं। एक तो यह है कि आज और कल में कोई बड़ी खबर पंजाब से आ सकती है। एक तो वहाँ पर केसेस भी हैं कि गवर्नर के हवाले से कि गवर्नर ये उमर सरफराज चीमा साहब ही हैं या नहीं हैं, जो भी है ये भी फैसला जल्द हो जाएगा। और दूसरा इसमें ये होगा कि गवर्नर जो है वो किसी भी वक्त ये गवर्नर या वो चार्ज ले लेंगे चौधरी परवेज़ इलाही और गवर्नर इनको कह देगा इनको हमजा शहबाज को कि आप एतमाद का वोट लें, जो कि ये नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा जो और इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस हैं वो इमरान खान साहब के पास ये है कि जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे ये तो नहीं है ना कि वो आकर और आराम से बैठे रहेंगे और वो 100 दिन बैठे रहेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इस बार वो 2020 मैच खेलेंगे। वो आते ही उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, वो कौमी असम्बली से पहले मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, वो KPK असम्बली तोड़ सकते हैं, वो पंजाब अगर इनके पास आ जाता है इन्हीं दिनों में परवेज़ इलाही साहब बन जाते हैं तो परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ सकते हैं। नहीं तो तहरीक इंसाफ MPs जितने हैं वो सारे वहाँ से मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। परवेज़ इलाही साहब एज ए स्पीकर बैठे हैं, वो फ़ौरन उनके इस्तीफ़े कबूल करेंगे, एक खड़ा होकर इस्तीफ़ा देगा और वो फ़ौरन इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। इलेक्शन कमीशन को फ़ौरन उनको डीनोटिफाई करना होगा। तो ये एक नया क्राइसिस जो है यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। और इधर साथ ही तहरीक इंसाफ लगी हुई है, किसी तरह से 2 लोग तोड़ने की कोशिश कर रही है तहरीक इंसाफ के, 2 लोग मुस्ताफ़ी हो जाएं। जैसे वहाँ पर MPs इनके जो नाराज़ MPs हैं वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं नून लीग की, यहाँ पर भी सिर्फ 2 अरकान असम्बली, 2 अरकान कौमी असम्बली किसी भी जमात के हों जो इस हुकूमत में शामिल है वो मुस्ताफ़ी होंगे। और साथ ही फ़ौरन सदर पाकिस्तान कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें, जो कि शहबाज शरीफ नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पर वो पंजाब में तो थोड़ी सी ये है कन्फ्यूजन कि वहाँ पर पहले राउंड में 186 कोई नहीं ले सकेगा, तो अगले राउंड में जिसकी अक्सरियत होगी वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जिसने भी वज़ीर-ए-आज़म बनना है उसके लिए 172 वोट उसको लेने हैं। और जब बंदे ही शहबाज शरीफ साहब के पास 171 रह जाएंगे और 172 वोट नहीं होंगे तो असम्बली जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर मामला क्लोज़ हो जाएगा, वैसे इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो में मैं सारे इनके मसाइल बता चुका हूँ, सूरत हाल बता चुका हूँ। इमरान खान साहब के पास ये तो हैं नज़र आने वाले ऑप्शंस, मैंने आपको बता दिया। सड़कों पर रहना, प्रेशर बढ़ाना, 170-173 मकामात हैं पूरे पाकिस्तान में जिनको ब्लॉक करना, एक तहरीक और पूरा एक वो हर चीज़ को जैम कर देना पाकिस्तान के अंदर, ये कर सकते हैं। KPK असम्बली तोड़ सकते हैं, पंजाब से इस्तीफ़े दे सकते हैं, कौमी असम्बली से पहले दे चुके हैं, सिंध में जो MPs है वो इस्तीफ़े दे सकते हैं, बलूचिस्तान असम्बली से इस्तीफ़े आ सकते हैं। ये हैं वो सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उनके पास कोई कार्ड है, कोई और चीज़ है, वो अभी तक हमारे कम अज़ कम नोटिस में नहीं है। बड़ी हमने कोशिश की तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछने की, लेकिन ये भी हमें फेयर बात उन्होंने बताई कि इमरान खान साहब के जो बड़े फ़ैसले हैं वो इमरान खान साहब के अलावा 2-3 लोगों को पता होते हैं। और वो 2-3 लोग भी क्यों बताएंगे जो फ़ैसला सिर्फ इमरान खान और 2-3 लोगों को पता है, वो पहले अपने कार्ड शो नहीं कराएंगे। लेकिन इमरान खान साहब के बज़ाहिर नज़र आता है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो बहुत पूरे एतमाद हैं। जिस शिद्दत के साथ वो आ रहे हैं, जिस जोश के साथ आ रहे हैं, जिस जज्बे के साथ आ रहे हैं, जिस तरह से वो पूरे एतमाद हैं, जिस तरह से वो किसी से बात नहीं कर रहे, नंबर उन्होंने ब्लॉक किए हुए, तो इसका मतलब है कि उनके पास कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान से बातें कर रहा है। बहुत पूरे एतमाद नज़र आते हैं, गुस्से में भी नज़र आते हैं, सख्त लड़ाई के मूड में भी हैं, अज़ाइम भी उनके ख़तरनाक हैं। तो आखिर उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। बाकी मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुमकिन नहीं है इस हुकूमत को चलाना, जो हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, जो हर फैसला पेट्रोल और डीजल भी चाहती है कि फ़ौज बढ़ाने का ऐलान करे। अब ये हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाएं और उसी में ये दोनों मसले रख दें, इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मसला भी रख दें और साथ ही पेट्रोल और डीजल बढ़ाने का मसला भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रख दें। लेकिन अगर इन्होंने रखा
तो ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा हमारे फ़ौज के इदारे पर कि वो पेट्रोल और डीज़ल बढ़ाने की अगर मंजूरी देंगे तो उससे कौम में ये इंप्रेशन जाएगा कि ये फ़ौज का फ़ैसला है। और दूसरा, अगर ये आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले कर देते हैं तो ये भी एक गलत फ़ैसला होगा। लेकिन इमरान खान साहब की बहुत सारी चीज़ें अभी शायद इनको अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने बहुत से, वो जो शेख रशीद कहते हैं ना कि कार्ड सीने से लगाए हुए हैं, वो दिखाएँगे कुछ और, करेंगे कुछ और इस बार हिकमत अमली उनकी ये नहीं है कि सारे कारकुनान इस्लामाबाद में इकट्ठे हो जाएं, बल्कि इस बार 173 मकामात हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर धरने नहीं होंगे, जिनको ब्लॉक करना है जब इमरान खान हुक्म देंगे। धरने शायद मखसूस जगहों पे होंगे, बड़े होंगे, और पूरे पाकिस्तान में आपको ये चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। हुकूमत पे एक बड़ा हमला ये होगा, बड़ा प्रेशर होगा, और एक कमज़ोर आसाब की मालिक हुकूमत ये असाबी वार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।